हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम PUBG मोबाइल एमुलेटर का लैग फिक्स करेंगे। चाहे आपका पीसी वीक हो या मिड रेंज, ये सेटिंग्स हर किसी के लिए काम करेंगी और स्मूथ गेम प्ले होगा। तो चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टेप नंबर 1, राइट एमुलेटर चूज करो। ठीक है, अभी मैं यूज कर रहा हूँ 64 बिट वाला गेम लूप। तो आपको जो है सबसे पहले चेक कर लेना है कि आपका जो एमुलेटर है वो फुली अपडेटेड है या नहीं, क्योंकि जो पुराने वर्जन है उनमें थोड़ा बहुत बग और कोई लैग वगैरह का इशू हो सकता है। तो इसलिए फुल लेटेस्ट वर्जन जो है ना वो आप उसे इंस्टॉल करो। सबसे पहले गेम लूप की साइट से डाउनलोड कर लो। मैं अपने लिए तो 64 बिट यूज कर रहा हूँ, ठीक है, और आप लोग दोनों ट्राई कर लो आपके लिए कौन सा बेस्ट है। ठीक है, मेरे लिए फिलहाल 64 बिट जो है वो अच्छा चल रहा है, तो मैं इसे यूज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले गेम लूप की सेटिंग में जाओ, यहाँ पे बेसिक में बेस्ट फिक्स्ड विंडो रेशो पे टिक लगा देना। ठीक है, बाकी जो है उसे डिफॉल्ट पे ही रहने देना। ठीक है, कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। एंड फिर आपने आना है इंजन में। यहाँ पे जो रेंडरिंग मोड है ये आप दोनों ट्राई कर लो। वैसे इस पे मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था, OpenGL प्लस और DirectX प्लस के दोनों में से कौन सा अच्छा वर्क कर रहा है। देखा जाए तो OpenGL प्लस जो है ना वो ज्यादा स्टेबल है, थोड़े से FPS कम देता है DirectX की निस्बत, लेकिन हाँ DirectX जो है वो FPS ज्यादा देता है लेकिन इतना स्टेबल नहीं है अभी के टाइम पे। तो आप दोनों को ट्राई कर लो, आपके लिए कौन सा अच्छा है। तो ये जो चारों ऑप्शंस हैं इन्हें सबसे पहले आपने टिक लगा लेना है। चाहे आपका पीसी लो एंड है या हाई एंड है, ये आपका मैटर नहीं करता है। और याद से जो आपकी वर्टिकल सिंक है इसे आपने ऑफ ही रखना है और इन दोनों ऑप्शंस को भी ऑफ रखना है। एंटी अलाइजिंग गाइज, अगर आपके पास 1 GB या 2 GB का कार्ड है तो आपने इसे ऑफ रखना है। ठीक है, और अगर आपके पास 4 GB का कार्ड है या 6 GB का है या इससे भी ज्यादा VRAM वाला है तो फिर आप इसे अल्ट्रा पे रखो। ठीक है, अल्ट्रा आपके लिए परफेक्ट रहेगा। इससे गेम की परफॉर्मेंस पे कोई जो है ना इफेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, बस ये है कि इससे एजेस स्मूथ हो जाते हैं आपके गेम के टेक्सचर के। और मेमोरी के अंदर अगर आपके पास 16 GB रैम है तो भाई आपको चाहिए कि आप उसे 8 GB यहाँ पे सेट कर दो, और अगर आपके पास 8 GB है तो फिर आप उसे 4 GB पे सेट कर दो। बट अगर आपके पास 8 GB भी है तो आप उसे 8 भी रख सकते हो। ठीक है, कोई इश्यू नहीं है, उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। फिर आगे प्रोसेसर्स में अगर आपके पास 4 कोर है तो आप उन्हें 4 ही रखो यहाँ पे, और अगर आपके पास 6 है या 8 है या इससे ज्यादा है तो आप मैक्सिमम 8 पे सेट कर सकते हो, ताकि आपको गेम लूप थोड़ी और अच्छी परफॉर्मेंस दे। CPU बेस पे क्योंकि गेम रन करता है इस पे, तो इसलिए यहाँ पे आपने मैक्स नंबर रखने हैं अपने प्रोसेसर के हिसाब से। तो मेरे पास 6 कोर वाला है तो मैंने इन्हें 8 रखा हुआ है, तो आप इसे ऑटोमेटिक पे कभी भी मत रखो। ठीक है, इसे आप जो है ना वो 4 या 8 जिधर आपके प्रोसेसर के हिसाब से बनते हैं आप उन्हें सेट कर लो। ठीक है, और रेजोल्यूशन, अब रेजोल्यूशन गाइज मैटर करती है कि आपके पास GPU कौन सा है। तो अगर आपके पास 1 GB का GPU है तो आप इसको 720p पे सेट कर दो। ठीक है, और अगर आपके पास 2 GB का कार्ड है या 4 GB का है तो आपके लिए 1920x1080 वाला सबसे बेस्ट रहेगा। ठीक है, ये वाला रेजोल्यूशन। बट हाँ, अगर आप 4 GB वाले पे हो या उससे 6 वाले पे हो तो आप 2K पे जा सकते हो, और 2K पे आपको उतना ही कम बॉटलनेक भी मिलेगा और परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी। DPI जो है ये अगर आपके पास वही कम VRAM वाला GPU है, यानी कोई 1 GB वाला या 2 GB वाला, तो आप 240 तक जाओ, इससे ऊपर मत जाओ। और अगर आपके पास ज्यादा अच्छा GPU है तो फिर आपको ये मैक्स पे भी आप इसे रख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, आपको उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा और विजुअल्स भी अच्छे आएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप है, आपने मॉडल में जाना है। यहाँ पे आपने अपना ये जो मॉडल है ये आपका होगा कस्टमाइज पे, आपने इसको चेंज करके कॉमन करना है। अगर आपने ASUS ROG रखा हुआ है तो भाई ये बोल्ड हो गया, इसको हटा दो। ठीक है, आप आ जाओ सैमसंग गैलेक्सी S20 अल्ट्रा, चाहे कोई भी डिवाइस है आपकी, तो आप इसे सेट कर लो। फिर आपने आना है गेम में, और यहाँ पे भी आपने सेम वही वाला मेथड अप्लाई करना है। 720p के लिए अगर आपके पास 1 GB कार्ड है तो 720p सेट करो। ठीक है, अगर आपके पास 2 GB का कार्ड है तो जैसे कि 750 Ti या GTX 660, कोई भी 2 GB का कार्ड है, AMD हो चाहे NVIDIA हो, तो आप 1080p रखो। और अगर आपके पास 4 GB का कार्ड है या 6 GB का कार्ड है या 8 का भी है तो फिर आपको चाहिए कि आप उसे फुल HD 2K पे रखो, जैसे कि GTX 1060 वाले जो जितने भी अपने यूजर्स हैं। ठीक है, GTX 1060 वाले या इससे ऊपर वाले जितने भी बंदे हैं, ठीक है, जितने भी फैंस हैं जो PUBG खेलते हैं, उनको चाहिए कि वो 2K पे रखें इसको, ताकि आपको बॉटलनेक कम मिले और परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी मिले। ठीक है, 1080p में भी बॉटलनेक होता है। ठीक है, अगर आप रेजोल्यूशन कम करोगे तो बॉटलनेक उतना ही बढ़ता जाएगा, अगर आप रेजोल्यूशन ज्यादा करोगे तो बॉटलनेक उतना ही कम होता जाएगा और परफॉर्मेंस उतनी ज्यादा अच्छी मिलेगी। ठीक है, तो इसी वजह से मैं 4K पे गेम खेलता हूँ। आपने मेरे पहले वीडियोस देखे होंगे, अगर नहीं देखे तो चेक कर लो। मैंने iPad वाला व्यू सेट किया हुआ है, उसमें मैंने 4K रेजोल्यूशन सेट की हुई है। तो अपने GPU के हिसाब से आप इसे सेट
सेट कर सकते हो। तो ये मैंने 2K पे रखा हुआ है, अगर आपका पीसी लो एंड है तो आप उस हिसाब से इसको एडजस्ट कर लो, ठीक है। और ग्राफिक्स में आपके पास चाहे कोई लो एंड पीसी है, चाहे कोई हाई एंड है, मिड रेंज है, जोन सा भी है, फिर भी आपने इसको HD पर ही रखना है, ठीक है। बहुत सारे बंदे कहते हैं हमारे पास तो HDR भी इनेबल नहीं होता है। वो इसलिए नहीं होता क्योंकि भाई आप लोग यहाँ पे स्मूथ या बैलेंस या ऑटोमेटिक रखा होता है, तो आपने इसको HD रखना है। मैटर नहीं करता है आपका डिवाइस लो एंड है, हाई एंड है, कोई भी है, जस्ट ये आपके GPU पे थोड़ा बर्डन डालेगा, जिससे आपका GPU 35% 40% तक यूज होगा और ये उतना अच्छा परफॉर्मेंस भी देगा फिर। और ये आपके फ्रेम्स जो है इन्हें आप डिफॉल्ट पे भी रख सकते हो, जितने मर्जी रख लो, ये मैटर नहीं करते हैं, ठीक है। इसको वैसे मैंने 90 पे रखा हुआ है, आप इनको मिनिमम 60 या डिफॉल्ट पे सेट कर सकते हो किसी भी डिवाइस के लिए। तो इसके बाद आपने जो है गेम की सेटिंग में आ जाना है। गेम की सेटिंग में भी आपने ये सेम सेटिंग कॉपी करनी है अपने पीसी के हिसाब से, ठीक है। अगर आपके पास लो एंड पीसी है, अगर जैसे 1GB वाला कार्ड है, तो आपके लिए परफेक्ट है कि आप स्मूथ पे चले जाओ और हाई, अल्ट्रा या एक्सट्रीम, इन तीनों को टेस्ट करो, TDM में गेम प्ले करो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपके लिए कौन सा अच्छा काम कर रहा है, कितने फ्रेम्स आपके लिए स्टेबल हैं, ठीक है। वैसे पर्सनली मैं अल्ट्रा HD इनेबल करके खेलता हूं, अभी मेरे पास इनेबल नहीं है, मुझे उसके लिए फाइल वगैरह यूज करनी पड़ेगी, वो मैं बाद में कर लूंगा। जस्ट वीडियो बनाने के लिए मैंने इसको सेट करा हुआ है। आप अगर 1GB वाला कार्ड यूज कर रहे हो तो स्मूथ या बैलेंस इससे ऊपर मत जाओ, ठीक है। और अगर आपके पास 2GB का कार्ड है तो कोशिश करो आप HD या HDR पे खेलो, ताकि आपका एमुलेटर आपको परफॉर्मेंस दे। अगर आप उस पे कम बर्डन डालोगे तो आपको उतना ही ज्यादा बोटलनेक भी आएगा और वो आपको उतना ज्यादा इशू भी करेगा गेम की परफॉर्मेंस में। तो इसलिए अगर आपके पास 2GB का कार्ड है तो मिनिमम HD और HDR पर जाओ, ठीक है। और इसके बाद अगर आपके पास 4GB का कार्ड है या इससे ऊपर वाला VRAM है, 6GB 8GB जितने GB का भी हो उससे ऊपर, फिर आपको अल्ट्रा HD और 4K पे गेमिंग करनी है, ताकि गेम खेलनी है। ये वाली गेम लूप जो है वो आपको अच्छे से फ्रेम रेट दे और वो भी स्टेबल, और बोटलनेक भी कम आएगा इससे। और ये कलर्स आप जो है ना इन्हें कलरफुल रख सकते हो, ठीक है। बाकी ये सारा नॉर्मल ही है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे एंटी अलाइजिंग, इधर गेम के अंदर अगर आपने OpenGL रखा है तो इसे डिसेबल रखो, अगर DirectX है तो आप इसे 4x भी कर सकते हो, डज नॉट मैटर कि आपके पास GPU कौन सा है, ठीक है। और पावर सेविंग, इसको आपने हमेशा ऑफ रखना है, ठीक है, इसको आपने ऑफ रखना है। शेडोज, अगर आपके पास लो एंड पीसी है तो इसे आप डिसेबल कर लो, ठीक है। अगर हाई एंड या मिड रेंज है तो इसे आप इनेबल ही रखो, बेटर है। और ऑटो एडजस्ट ग्राफिक्स, ये ऑप्शन आपने हमेशा ऑफ रखना है, क्योंकि अगर आप गेम खेल रहे हो तो समटाइम अगर आपके FPS फ्लक्चुएट होते हैं तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाएगा और आपके गेम के दौरान ये आपको इशू करेगा, ठीक है। इसको आपने हमेशा डिसेबल रखना है। कलरफुल स्टाइल, ठीक है, और ब्राइटनेस वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो और अप्लाई कर लेना। अब जो मेन गाइज, अपनी विंडोज को भी आपने ऑप्टिमाइजेशन करनी है, अपनी विंडोज की भी, ठीक है। उसके लिए आपने सबसे पहले अगर आप विंडोज 11 यूज कर रहे हो तो भाई उसको छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं है, ठीक है। गेमिंग के लिए परफेक्ट नहीं है, वैसे हो सकती है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, ठीक है। तो भाई विंडोज 10 में आ जाओ, ये ज्यादा परफेक्ट है। अभी खुद मैं विंडोज 10 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हो इधर इसका कौन सा OS बिल्ड चल रहा है, ठीक है, इंस्टॉल्ड है मेरे पास। तो विंडोज 10 में आ जाओ, ठीक है। तो विंडोज 10 इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। इसके बाद गाइज आपको यहाँ पे सर्च करना है गेम मोड, ठीक है, गेम मोड, ये आपने इस सेटिंग को ऑन कर देना है यहाँ से, गेम मोड को, ठीक है। और फिर अगर आपके पास NVIDIA का कंट्रोल पैनल है, यानी कि NVIDIA का GPU और आपके पास NVIDIA का कंट्रोल पैनल आ रहा है, तो यहाँ पे आपने इसको ओपन कर लेना है, ठीक है। अभी ये ओपन हो जाएगा। तो इसके अंदर आपने जाना है मैनेज 3D सेटिंग्स में, और यहाँ पर आपने इसको पहले करना है रिस्टोर डिफॉल्ट, ठीक है, एक दफा रिस्टोर करके अप्लाई कर देना है। मैं नहीं करूंगा, मेरा ऑलरेडी मैंने किया हुआ है सारी सेटिंग। तो आपने यहाँ पे जस्ट 2 ऑप्शन चेंज करने हैं। एक OpenGL रेंडरिंग जो है ना, इसको आपने अपने GPU को सेट कर देना है यहाँ पे, ठीक है। और जो पावर मैनेजमेंट है इसको आपने प्रेफर मैक्सिमम परफॉर्मेंस पे करके सेट अप्लाई कर देना है। और यहाँ से फिर आपने जाना है प्रोग्राम सेटिंग्स में, ठीक है। यहाँ पे आपने ऐड पे क्लिक करना है और ब्राउज में जाना है। ब्राउज में जाने के बाद गाइज आपने देखना है कि आपने अपना एमुलेटर कहाँ पे इंस्टॉल किया है। मैंने किया है अपनी NVMe के अंदर, जहाँ पे ये D ड्राइव के अंदर, यानी तो मैं यहाँ से जाऊंगा प्रोग्राम के अंदर TX वाले फोल्डर में, ठीक है। यहाँ से आप जाओगे UI में और इधर आपको ये जो EN वाला आपका एंड्रॉइड एमुलेटर EN है, इसे आपने ओपन कर देना है, ठीक है। तो फिर आपने कर देना है अप्लाई। ये हमारा इसकी सेटिंग्स तो गई हो हमारी, ओके। अब इसको हम कर देंगे
बंद। अब आपने गाइज कैशे क्लीन करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको अपना गेम बंद कर लेना है और हिडन एप्स भी आपने अपनी बंद कर लेनी है, ठीक है। तो अब आप विंडोज स्टार्ट बटन प्लस आर का बटन प्रेस करोगे तो आपके पास रन ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपने लिखना है %temp% और ओके कर देना है, ठीक है। अब ये आपके पास एक फोल्डर ओपन हो जाएगा, आपने कंट्रोल ए करना है और शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन प्रेस करेंगे और ये आपसे पूछेगा कि आप मेक श्योर करते हो कि आप डिलीट करना चाहते हो। तो हम लोग इसे यस पे क्लिक करेंगे, इन सभी को टिक लगा के स्किप कर देंगे। जो फाइल्स डिलीट होनी है वो हो जाएंगी, जो नहीं होनी वो नहीं होंगी, ठीक है। फिर गाइज आपने वापस अपने एंड्रॉइड एमुलेटर के जाना है, इस पे राइट क्लिक करना है एमुलेटर के ऊपर, ओपन फाइल लोकेशन करना है और फिर आपने आना है TX वाले फोल्डर में और UI में जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको शेडर कैशे के फोल्डर में जाना है और ये कंट्रोल A करना है और इन सभी को शिफ्ट डिलीट कर देना है आपने, ठीक है। और यस प्रेस करके इसको कर देना है बंद। अब गाइज आपको अपना पीसी की दफा रिस्टार्ट कर लेना है और रिस्टार्ट करने से पहले आपने टास्क मैनेजर खोलना है, ठीक है। और ये जो स्टार्टअप का आपका ऑप्शन है, इधर आपके जितने भी सॉफ्टवेयर आपको जो आप डेली यूज करते हो वो जो आपके बैकग्राउंड में ऑन हो जाते हैं, ठीक है, उनको आपने यहाँ पे डिसेबल कर देना है बारी बारी, जो आपको नहीं चाहिए, ठीक है। जिनको आप चाहते हो कि बैकग्राउंड में कोई भी अपने आप ऑन ना हो जाए, ठीक है, तो आपने इनको कर देना है डिसेबल, ठीक है। डिसेबल करने के बाद आपने अपना पीसी रिस्टार्ट करना है और 100% आपका जो गेम लूप में लैग था वो फिक्स हो जाएगा। और बहुत सारे बंदों को ये मसला इसलिए भी आता है क्योंकि उनकी विंडोज की सेटिंग्स जो है ना उनमें बहुत सारे इश्यूज होते हैं, जैसे कि विंडोज डिफेंडर इनेबल होता है बैकग्राउंड में। आपने उससे सबसे पहले विंडोज रीइंस्टॉल करनी है और सबसे पहले अपना विंडोज डिफेंडर जो है ना उसे परमानेंट बंद कर देना है, ठीक है। और कोई भी अनवांटेड सॉफ्टवेयर डाउनलोड नहीं करना ताकि आपके पीसी में कोई हैकिंग वाला सीन ना हो जाए, ठीक है। तो अगर आपके लिए ये हेल्पफुल रही है तो कमेंट, लाइक, शेयर लाजमी कर देना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जिनको सेम प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो इससे आपका काफी सारा लैग खत्म हो जाएगा, ठीक है। कुछ भी आपको थर्ड पार्टी टूल्स या कोई भी फाइल्स यूज करने की जरूरत नहीं है। और अगर आप चाहते हो कि अपना अल्ट्रा HD कैसे इनेबल किया जाए तो भाई ऑलरेडी वीडियो अपलोड की हुई है, ठीक है। तो भाई आप उसे डिस्क्रिप्शन से जाके देख सकते हो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, गुड बाय।